आज के बच्चे हगीज वाले, एक बार डायपर पहना दिया तो हो गया, अब 6 घंटे बाद बदलेंगे। अब वो बच्चा बोल रहा मम्मी हम अपने ही उसमें पड़े हुए हैं, हमको ठीक करो। बच्चे को कोई सुनने वाला नहीं है। पहले के जमाने में जिस तरीके से आपको संस्कार मिला था, उस जमाने के संस्कार के साथ भी आज आप जब 50 साल अपनी उम्र दराज पार कर गए हैं, पीछे एक बार याद करके बस देखिए कितना कठिन माहौल था, कितना कठिन दौर था। घर के अंदर न इतनी समृद्धता थी, घर के अंदर भी कोई भी चीजें बनती थी तो मिल बांट करके लोग खा लेते थे। घर के अंदर जब खखड़िया पपड़िया या फिर खुरमी या मठरी बनती थी तो उसकी खुशबू से पूरा घर महकता था। घर के अंदर घी बनता था, पूरे मोहल्ले में खुशबू आती जाती रहती थी। लोग जाते थे, लोग पहले ही बोलते थे सड़ी मलाई को घी बना दो इन लोगों ने। सूंघ करके घी की मिठास और घी की खटास से चलती हुई महिला बोल देती थी, गंदे लोग हैं इन लोग, का सड़ी मलाई को घी बना रहे हैं, देखो कितना खट्टा महक रहा है। और उसी में अगर कोई अच्छे से मत करके नैनू निकाल करके और उस घी को चढ़ाता था, पूरा मोहल्ला महकता था। लोग पूछते थे किसके यहाँ घी बन रहा है, और जिसके यहाँ घी बन रहा है उसी के यहाँ शाम को अपने आप ढाबा बोल देते थे, काकी कछु बनो है का? हाँ भैया लो, मठरी बनी थी, शुद्ध घी की पुड़ी बनी है, तुम भी खा लो। क्यों? क्योंकि सुबह तुम्हारे कहाँ से घी की खुशबू आ रही थी। वो जमाना था ना, अब गया। अब तो अमूल और अनिक का जमाना है। खा तो लो लेकिन सुगंध नहीं आती। सांची का जमाना है, आप खाते हैं, बाजार का घी खाना ही पड़ता है महाराज, इतना तो घर में ना गाय है ना दूध है ना कोई बात है। लेकिन आप पुराना जमाना एक बार याद करिए, पुराने जमाने के संस्कार, पुराने जमाने की सभ्यता, पुराने जमाने में कितना मम्मी छू छू करती थी। जब कोई चौंका लगता था तो मम्मी प्यार से, ए बेटा 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 किनारे हो जाओ, मम्मी को काम कर लेने दो। अब वो मम्मी को अब बच्चा छू छू करता था, हम छू देंगे हम छू देंगे हम छू देंगे। मम्मी पहले बसती थी और जैसे ही बच्चा छू देता था तो बड़ी बाई घर के अंदर कह देती थी, अब देखो तुम्हारे मौड़ा ने तुम्हें छू लो है, अब तुम किनारे हो जाओ। अब जैसे ही बच्चे माँ को छूते थे तो माँ के काम खत्म नहीं होते थे, चौकी का काम करते करते माँ अब बाहर का काम करने लगती थी। बच्चे को मारती नहीं थी, लाड़ से बोलती थी अब तुमने छू ही लो है, अब मम्मी आहार नहीं दे पाएगी। फिर उसको गिल्ट फील होता था, फिर वो दूसरी बार संकल्प कर लेता था कि माँ को नहीं छूना है। और माँ भी चतरी होती थी, 2 जोड़ी सोले रखती थी, एक खाना बनाने वाला एक पड़गाहन वाला। अभी भी ऐसा होता होगा, आजकल तो वो हाफ पैंट का जमाना है। हाफ पैंट टी शर्ट 16 में डाले, पूरा महाराज जी का बढ़िया बनाया और उसके बाद हाफ पैंट उतारा, अपना लपेटा और शुरू हो गए, हे स्वामी यात्रो मंत्र शुद्धि वसन शुद्धि काय शुद्धि हाड़ जल शुद्ध है। लेकिन मैं आप लोगों का बैग दिखाना चाहता हूं। यंग जनरेशन हो सकता है मेरे इस संवाद को ना समझ पाए, लेकिन पुरानी जनरेशन की, आज से 50 साल पुराने लोग इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे। जब घर के अंदर खप्पर लगे हुए थे और जब खप्पर छाया जाता था तो छाए हुए खप्पर को देखने के लिए दिन भर खड़े रहते थे, खप्पर कैसे छाए जा रहे हैं। फिर पहली बार जब उस देसी खप्पर को हटा करके विदेशी कवेलू लगाया, उसकी खुशी बिल्कुल अलग थी, हाय हमारे घर में विदेशी कवेलू लगे हैं। उसके बाद एक जमाना आया, पता नहीं कब एक नया मकान लेंटर वाला बन करके तैयार हो गया और देसी कवेलू और ये सब गायब हो गए। पहले छोटा परिवार था, परिवार तो बड़ा था, जगह छोटी थी, तो एक हॉल में बब्बा हैं, दादी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, भतीजे हैं, सब एक साथ नीचे जमीन में बिस्तर लगता था और सो जाते थे। उस सोने में मर्यादा रहती थी, बुआ दादी के इस तरफ, भतीजा दादी के इस तरफ, चाचा उस कोने में, पापा सोफा सेट में, बब्बा बगल वाले कमरे में,
और सब कोई मिल के सोते थे। आज सबके अपने अपने बढ़िया बेहतरीन 18x18 के कमरे हैं। कोई किसी के कमरे में जा नहीं सकता, किसके कमरे में क्या चल रहा है कोई पूछ नहीं सकता, एक साथ किसी को कोई सुबह सुबह उठा नहीं सकता। और बहू अगर नहीं आई हो तो उसके दरवाजे में ठक ठक करना इधर पे ठक ठक करने जैसा होता है। भैया वो जितने बजे उठे सो उतने बजे, अभी कुछ बोलो मत, बोले तो फंसे। अभी दहेज प्रताड़ना का केस आज ही लग जाएगा। आज ही वो फोन करके अपनी माँ से कहेगी कि सोने तक नहीं देते इन लोग, सुबह 5:30 बजे बोलते हैं उठ जाओ, क्या करेंगे 5:30 बजे सुबह से उठ करके। और वो जमाना था जिस जमाने में 6 साढ़े 6 बज गए अगर, तो वहां पे माँ चाय बना करके तैयार कर देती थी। 6:30 बजे सुबह से, बेटा चाय बन गई, अपनी चाय पी लो। अरे अभी हम सो रहे हैं, सब 8 पे उठेंगे। अरे चाय बन गई, ये पी लो। अब उसके चक्कर में, चाय के चक्कर में वो पहले से ब्रश करा देती थी, नहला देती थी, धुला देती थी, चाय पिला देती थी। और जैसे नहला धुला करके चाय पिलाएगी, कुल्ला करके बोलेगी जाओ पहले मंदिर हुआना है। वो जमाना क्या गजब का जमाना था। अब वो जमाना नहीं रहा, न वो छोटा परिवार रहा, न वो छोटी जगह पर रहने वाले लोग रहे। आज सबके बंगले बन गए, आज सबके घरों के अंदर अच्छी लेविश लाइफ है। छोटे से गांव में, यहाँ पे भी किसी के घर में जाता हूँ, 3-4 एसी मिलना नॉर्मल बात है। हमने कहा इतना एसी तो शहर में नहीं लगा रहता जितना गांव में लगा है। बोले महाराज जी सब नॉर्मल बात है हमारे यहाँ, बस बाथरूम में अभी नहीं लगवाया है, उसमें भी लगाना बाकी है। हो सकता है अगली बार जब आप आए तो बाथरूम में भी एक एसी लगा हुआ मिलेगा महाराज। हाँ, अशोक सेठ के यहाँ हो सकता है बाथरूम में भी लगा लिया हो उन्होंने। बड़े सेठ का भी नया मकान बना है, लगा है? हाँ बताओ। हम सोच रहे थे, उनने बता दिया कि लगा हुआ है महाराज। अब वो जो जमाना था, जिस जमाने में हमारे ऊपर इतना कंट्रोल चलता था, वो जिस जमाने की हमने शिक्षा ली, जिस जमाने में हमको अच्छा कुम्हार के जैसा कूटा पीटा जाता था, जरा जरा सी बात में पूछताछ हो जाती थी। घर के अंदर के पापा अगर मान लो पढ़ाई नहीं देखते थे तो चाचा पूरा बैग चेक करके देखते थे, क्यों, क्या पढ़ के आया है, आज टीचर ने क्या पढ़ाया। घर में कोई ना कोई पूछता था, विद्यालय में क्या पढ़ करके आए, कितना होमवर्क मिला है। ये सब चीज़ों में जानकारी जितनी शिक्षक को रहती थी उतनी माता पिता को रहती थी। और अगर रोते हुए स्कूल से घर चले आओ और पूछो क्यों रोए रहे हो, बोले टीचर ने मार दिया। काहे को मारा? बोले वो गणित का पेपर हल नहीं कर पा रहे। अच्छा मारा। दूसरे दिन जा करके खुद जमा करा करके आते थे विद्यालय में बच्चे को और बोलते थे छोड़ना मत, इसको और कूटना। आज क्या बोलते हैं, खबरदार हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो, डोंट टच माई सन। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।